हेलो गाइस, तो आज हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसी लाइन को अगर मैं ऐसे कहता कि चलिए गाइस आज हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस बुक का, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तब सोच के देखिए कि जो वीडियो का जो कल्चर है, जो वीडियो का एनवायरनमेंट है, वो ही कैसे ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंस होता है एक स्माइल का, आपको क्यों हंसना चाहिए अगर जब भी आप किसी के साथ नेगोशिएट कर रहे हो या फिर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो किसी को, क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज का। थ्रू आउट द 5th चैप्टर इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। आपको किसी के साथ भी अगर डील करनी है, नेगोशिएट करना है, आपको अगर नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करना है, दिस इज द बेस्ट बुक दैट कैन हैपन। ओके, अगर आपने इसके दूसरे वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है उसी का लिंक आपको दे दूंगा। अब डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, ओके, जितने भी वीडियोस हैं, ओके, या फिर आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम है शुभदीप, आप देख रहे हैं गेट सेट फाइनेंस, और अभी इस वीडियो को क्लिक करने के लिए आपका मेरे दिल से थैंक यू। तो गाइस इस चैप्टर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पे ऑथर बताते हैं एक लेडी के बारे में। जब ऑथर एक पार्टी के अंदर जाते हैं और उस पार्टी में एक लेडी आती है टॉप टू बॉटम बहुत ही ज्यादा सुंदर ड्रेस पहन के, ओके, तो सब लोग उनको देख के हैरान हो जाते हैं। बट उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ऑथर बताते हैं कि इट रेडिएटेड सोर्डनेस एंड सेल्फिशनेस। तो उनके अंदर का जो तीखापन है या उनका जो सेल्फिशनेस है वो झलक रहा था उनके मुंह से, राइट। और इसीलिए उनका जो पूरा का पूरा इमेज है वो ही बहुत ही खराब हो जा रहा था। तो अब इस चीज को समझिएगा कि जब आप स्माइल कर रहे हैं तब आप अपने अंदर के हैप्पीनेस को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, ओके। एंड स्माइल इज कंटेजियस। आपने वो वीडियो देखा होगा शायद, एक ट्रेन पे एक इंसान जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हंसता रहता है। कोई वीडियो देख के बहुत ही ज्यादा खुले मन से हंसता है, और उस इंसान को देख के जितने भी आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि स्माइल इज कंटेजियस, ओके। आपके अंदर की जो हंसी है बहुत ही ज्यादा कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब जो फैल जाती है ना, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जो फैल जाती है। कोई डिजीज हो गया वो भी कंटेजियस, अगर कोई डिजीज है वो भी बहुत जल्दी फैलती है। और स्माइल भी उसी तरह है, जब आप हंसते हैं तो आपको देख के दूसरे भी हंसते हैं। इसीलिए वो जो एनवायरनमेंट है वो ही एक हैप्पीनेस की तरफ चला जाता है, राइट। तो आपको इसीलिए अगर आप स्माइल कर सके, अगर आप अंदर से हैप्पी रह सके, हम बाद में डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आप उसको जगाएंगे कैसे। अगर आपको हंसी नहीं आ रही है, हैप्पीनेस नहीं फील हो रही है, तो आप उसको लाएंगे कैसे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। बट जब आप हंसते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं, तब आप सामने वाले इंसान को भी बहुत ज्यादा हैप्पी कर सकते हैं, ओके, बिकॉज स्माइल इज कंटेजियस, राइट। तो अभी डिस्कस करते हैं कि आप क्या फेक स्माइल से भी सेम इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाइस अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एन इनसिंसियर ग्रिन, मतलब जो फेक हंसते हैं ना, तो उसका जो आंसर है वो है कि नो, दैट डज नॉट फूल एनीबॉडी। ये किसी को भी बेवकूफ नहीं बना सकता। वी नो इट इज मैकेनिकल एंड वी रीसेंट इट। तो आप अगर कोई फेक हंसता है आपके सामने तो आप पहले ही बहुत अच्छे से भांप लेते हैं इस चीज को, एंड वी रीसेंट इट, मतलब हमको एक्सेप्ट नहीं कर पाते उस चीज को अगर ये फेक हंसता है तो। आई एम टॉकिंग अबाउट रियल स्माइल, हर्ट वार्मिंग स्माइल। तो जो ऑथर बात कर रहे हैं वो एक रियल स्माइल का, वो जो मन से निकलता है, जो दिल से निकलता है, ओके। अ हर्ट वार्मिंग, जो दिल को खुश करता है। अ स्माइल दैट कम्स फ्रॉम विद इन, जो अंदर से आता है। द काइंड ऑफ स्माइल दैट विल ब्रिंग अ गुड प्राइस इन द मार्केट प्लेस, और जिसकी अच्छे स्माइल की एक अच्छी कीमत होती है। क्या कीमत होती है, इसे क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं लोग, वो अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। बट जो ऑथर बता रहे हैं कि दैट काइंड ऑफ अ स्माइल दैट विल ब्रिंग अ गुड प्राइस इन द मार्केट प्लेस, इसकी एक वैल्यू होती है मार्केट प्लेस पे। बट कोई फेक अगर स्माइल करे तो उसकी कोई भी उसकी वैल्यू नहीं होती है, ओके। पहले ही लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि आप अपनी स्माइल अपने तक ही रखिए, मेरे को पता चल चुका है कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर गाइज एक प्रोफेसर जिनका नाम था जेम्स वी मैकनल, जो साइकोलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, वो बताते कि द पीपल हु स्माइल टेंड टू मैनेज, टीच एंड सेल मोर इफेक्टिवली एंड टू रेज हैप्पियर चिल्ड्रन। तो जो हंसते हैं वो बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाते हैं चीज़ों को, वो टीच भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और वो सेल भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, ओके, किसी भी चीज़ को जो हंसते हैं। एंड दे रेज हैप्पियर चिल्ड्रन, तो और उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी बहुत हैप्पियर होते हैं, ओके। जो पेरेंट खुद हैप्पी होते हैं, ओके। देयर इज फार मोर इन्फॉर्मेशन इन अ स्माइल देन अ फ्राउन, ओके। तो देयर इज फार मोर इन्फॉर्मेशन, तो एक स्माइल के अंदर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो जाता है किसी भी इंसान के साथ, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता है एक स्माइल के अंदर देन अ फ्राउन। फ्राउन मतलब सस्पिशियसली, अगर आईब्रोज को कोई शक की नजर से अगर देखे तो उसे फ्राउन कहेंगे। दैट इज वाई एनकरेजमेंट इज अ मच मोर इफेक्टिव टीचिंग डिवाइस देन पनिशमेंट। इसीलिए एनकरेजमेंट, किसी को अगर आप एनकरेज करें, इट इज फार मोर इफेक्टिव टीचिंग डिवाइस देन पनिशमेंट। तो इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल जो ऑथर ने पिछले चैप्टर में दिया था वो था कि अगर आपके घर में कोई भी डॉग है, ओके,
और उस डॉग को अगर आपको सिखाना है कि बाहर जाके पॉटी वॉटी करो, अंदर कुछ गंदा मत करो, तो आप अगर उसने घर के अंदर पॉटी किया और आपने उसको पनिश किया, मारा वारा कुछ, तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझेगा। बट आप अगर उसे बाहर लेके गए, उसने बाहर बाथरूम किया, उसके बाद आप लेके आए, आपने वहाँ पे उसको इनकरेज किया कि बहुत अच्छा काम किया है, उसको आपने टैप किया, ओके, तो और फिर आपको उसके घर में लेके आए, तो वो बहुत ज़्यादा समझेगा। इसीलिए कहते हैं कि दैट इज़ वाई एनकरेजमेंट इज़ अ मच मोर इफेक्टिव टीचिंग डिवाइस देन पनिशमेंट। पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा बढ़ के जो टीचिंग डिवाइस है वो है एनकरेजमेंट, राइट। फिर गाइज एक न्यूयॉर्क के डिपार्टमेंटल स्टोर की एम्प्लॉयमेंट मैनेजर कहती है कि आई वुड रैदर हायर सेल्स क्लर्क हु हैड नॉट फिनिश्ड अ ग्रेड स्कूल। मतलब जिसने ग्रेड स्कूल अभी भी कंप्लीट नहीं किया होगा, मैं उसे अपनी कंपनी या डिपार्टमेंटल स्टोर में हायर कर लूंगी जिसके पास एक प्लीजेंट स्माइल हो, ओके, इफ शी और ही हैज अ प्लीजेंट स्माइल, और उसका स्माइल बहुत अच्छा होगा, rather than hire a doctor of philosophy with a somber face। मतलब एक डॉक्टर जिसने डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कंप्लीट की है बट उसका फेस बहुत सॉम्बर है, डल है, उसे हायर करने के बजाय मैं एक प्लीजेंट स्माइल वाले बच्चे को हायर कर लूंगी। वो मेरे को ज़्यादा सेल्स करवा के देगा, ओके, क्योंकि वो उनका तो काम है सेल्स करवाना, तो वो मुझे ज़्यादा सेल्स करवा के देगा देन आ डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी जिसका फेस बहुत डल है, राइट। तो गाइस अभी आपको पता चल रहा होगा कि ये जो स्माइल है या जो अंदर का हैप्पीनेस है किसी भी इंसान का, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है टाइम्स, ओके। और इसे और प्रूव करने के लिए ऑथर ने और एक छोटी सी स्टोरी सुनाई है ऑफ अ स्टूडेंट जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, ओके। इसीलिए उसके पास बहुत सारे ऑफर्स थे हर एक कंपनी से, किसी भी कंपनी को चूज कर सकता था, राइट, बड़ी बड़ी कंपनी में। बट उसने चूज किया एक डिसेंट सी कंपनी, और उस कंपनी का जो मैनेजर है वो अपॉइंटमेंट होने के बाद जब वो काम शुरू करता है तो मैनेजर उसे पूछता है कि आपके पास तो बहुत सारी कंपनीज के ऑफर थे, तो आपने हमारी कंपनी को ही क्यों चुना। फिर वो जो स्टूडेंट है वो बताते हैं कि जितने भी मेरे पास ऑफर्स थे, जब मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ हो रहा था बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, वो मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे थे, ओके, एक बिजनेस डील की तरह देख रहे थे कि आप मेरे साथ काम कीजिए, इतने पैसे आपको मिलेंगे, इसके बदले ये काम होगा। बट आपकी जो कंपनी है, इस कंपनी के साथ मेरा जो कम्युनिकेशन हुआ, वहाँ से मेरे को लगा कि इस कंपनी के लिए मैं वैल्यूएबल हो सकता हूँ, ये कंपनी मुझे वैल्यूएबल मानती है, और कम्युनिकेशन मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बैठा, इसीलिए मैंने आपकी कंपनी को ज्वाइन किया। इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो भी आप किसी भी टैलेंटेड इंसान को भी अगर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं या उसे कोई काम करवाना चाहते हैं, आपका जो वाइब है, जो आप उसे ट्रांसफर करेंगे, उसके हिसाब से वो आपके लिए इन्फ्लुएंस होगा या आपका वो काम करेगा, ओके। इसीलिए एट टाइम्स हैप्पी रहना, ये जो हैप्पी वाइब है, ये दूसरों को सेंड करना, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट गाइस ऑलवेज एक स्माइल मेंटेन करने की या हैप्पी रहने की अगर फील ना आए अंदर से, तब आप क्या करोगे, चलिए फिर समझते हैं। तो गाइस ऑथर अभी यहाँ पे बताते हैं कि यू डोंट फील लाइक स्माइलिंग, आपको स्माइल करने की इच्छा नहीं हो रही है, देन व्हाट, तब आप क्या करोगे। टू थिंग्स, दो काम कर सकते हो। फर्स्ट, फोर्स योरसेल्फ टू स्माइल, खुद को फोर्स कीजिए स्माइल करने के लिए, ओके, मतलब जानबूझ के स्माइल कीजिए अगर आप दूसरों के सामने हो तो। इफ यू आर अलोन, और अगर आप अलोन हो, घर पे हो, फोर्स योरसेल्फ टू विसल और हम अ ट्यून और अ सिंग, कोई भी गाना गुनगुना सकते हो, खुद हैप्पी रहने की कोशिश कर सकते हो, ओके। फिर यहाँ पे बोलते कि एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी हैप्पी, ऐसा एक्ट कीजिए कि आप ऑलरेडी हैप्पी हैं, एंड दैट विल टेंड यू टू मेक हैप्पी, ओके, और ये चीज आपको ऑलरेडी हैप्पी बना देगी, कर देगी, ओके। फिर गाइस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है छोटा सा, वो मैं आपके लिए बताता हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर विलियम जेम्स बताते हैं कि एक्शन सीम्स टू फॉलो फीलिंग, एक्शन जो है वो फीलिंग को फॉलो करता है ऐसा हमें लगता है, बट रियली एक्शन एंड फीलिंग गो टुगेदर, बट एक्शन और फीलिंग जो है वो टुगेदर ही मूव करते हैं। एंड बाय रेगुलेटिंग द एक्शन विच इज अंडर द मोर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द विल, वी कैन इनडायरेक्टली रेगुलेट द फीलिंग विच इज नॉट। मतलब आपको लगता है कि अगर मेरे को फील हो तभी मैं कोई काम कर सकता हूँ, ऐसा हमको हमेशा लगता है कि मुझे अभी काम करने की फील नहीं आ रही है, इसीलिए मैं अभी काम कर नहीं पाऊंगा। मतलब पहले हमको फीलिंग आती है, उसके बाद हम काम पे या एक्शन पे जाते हैं। बट यहाँ पे विलियम जेम्स कहते हैं कि एक्शन एंड फीलिंग गो टुगेदर, आपकी जो एक्शन है और जो फीलिंग है वो एक साथ चलती है। मतलब आप एक्शन को अगर रेगुलेट कर सकते हैं, एक्शन क्योंकि आपके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर है, फीलिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, और बाहरी सर्कमस्टेंसेस से भी फीलिंग चेंज हो सकती है, पर जो एक्शन है वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो आप एक्शन को डायरेक्टली कंट्रोल कीजिए। और क्योंकि एक्शन और फीलिंग एक साथ चलते हैं, इसीलिए फीलिंग भी साथ साथ आने लगेगी, आपका जो काम है वो ऑलरेडी हैपन होने लगेगा। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो आप डायरेक्टली काम पे लग जाओ, जैसे बोलते हैं ना 2 मिनट रूल, 2 मिनट के लिए आप सोचो कि 2 मिनट के लिए मैं काम करूंगा, तो आप उस काम को शुरू कर दीजिए एंड यू विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट।
इसीलिए एक्शन और फीलिंग हमेशा एक साथ चलता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। और स्माइल के केस में अगर आपको फील नहीं आ रही है स्माइल करने की, इसीलिए ऑथर कहते हैं कि फोर्स योरसेल्फ टू स्माइल। आप खुद को स्माइल करने के लिए फोर्स कीजिए और वो जो फीलिंग है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उस एक्शन के ही पीछे पीछे आ जाएगी। ओके, फिर गाइस एक पैराग्राफ है कि एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज सीकिंग हैप्पीनेस। हर एक इंसान यहाँ पे इस वर्ल्ड में हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। ओके, एंड देयर इज नो श्योर वे टू फाइंड इट। और इसका कोई भी पता किसी के पास नहीं है कि हैप्पीनेस कहाँ मिलता है लोगों को। दैट इज बाय कंट्रोलिंग योर थॉट्स। और खुद को अगर आप कंट्रोल कर सके अपने थॉट्स को, देन यू कैन फाइंड द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन आउटवर्ड कंडीशंस। हैप्पीनेस बाहर के कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन इनर कंडीशंस। ये अंदर के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ओके, इट इज नॉट व्हाट यू हैव और हु यू आर और वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग दैट मेक्स यू हैप्पी और अनहैप्पी। इट इज व्हाट यू थिंक अबाउट इट। मतलब हैप्पीनेस जो है ये इस पर डिपेंड नहीं करते हैं कि आप क्या हो, आप कहाँ हो, आप कौन हो या आप क्या कर रहे हो। ये इस पे डिपेंड करता है। जो हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस है, इसको ये हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि हाउ यू थिंक अबाउट इट। आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते कैसे हो, वहाँ से आपका जो हैप्पीनेस है वो आता है। ओके, तो पहले हमने क्या समझा कि हैप्पीनेस क्यों ज़रूरी है, स्माइल करना क्यों ज़रूरी है, अच्छा फील करना खुद के लिए क्यों ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि लोग इस स्माइल से या हैप्पीनेस से क्या क्या पा रहे हैं लाइफ में, जो कि आप भी पा सकते हो। और अभी डिस्कशन चल रहा है इस चैप्टर में कि जो हैप्पीनेस है ये आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, और ये जो हैप्पीनेस है आप कैसे क्रिएट करोगे, इट इज अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट इट। ओके, मतलब आप हैप्पीनेस को लेके क्या सोचते हो उससे डिपेंड करता है कि आप हैप्पी हो या नहीं हो। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कौन हो, कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचते कैसे हो। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एब लिंकन कहते हैं कि मोस्ट फॉक्स आर अबाउट एज हैप्पी एज दे मेक अप देयर माइंड्स टू बी। मतलब मैक्सिमम ऑफ द पीपल उतने ही हैप्पी होते हैं जितना वो अपने माइंड को सेटल कर सकते हैं हैप्पीनेस की तरफ। आप जितना सेटल करोगे उतना ही आप हैप्पी रहोगे। ओके, और बहुत ही छोटा सा बट इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं ऑथर अबाउट सम क्रिपल्ड बॉयज़। ओके, उनके सामने बहुत सारे जो चल नहीं पाते लंगड़े बॉयज़ हैं, ओके, यंग एज के। तो वो बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बट बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑथर एकदम फिट एंड फाइन है, वो चल रहे हैं, उतर रहे हैं, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो उन्हें उनको देख के बहुत ज़्यादा दया आ रही थी, बट उनके फेस देख के ऑथर खुद हैरान हो जाते हैं। वो जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, चल रहे हैं, उतर रहे हैं, एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर कोई भी शिकन नहीं थी, उनके अंदर कोई भी अनहैप्पीनेस नहीं थी कि वो चढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ऑथर यही फिर पूछते हैं कि दूसरे इंसान से कि ये जो बच्चे इनको कोई तकलीफ नहीं होती क्या। तो वो बताते हैं वो इंसान कि व्हेन अ बॉय रियलाइजेस दैट ही इज गोइंग टू बी क्रिपल फॉर लाइफ। जब कोई भी बॉय समझता है कि उसे पूरी ज़िंदगी के लिए क्रिपल बनना पड़ेगा, लंगड़ा हो जाएगा वो, या उसके पैर नहीं रहेंगे, चल नहीं पाएगा, ही शॉक्ड एट फर्स्ट। वो पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बट आफ्टर ही गेट्स ओवर द शॉक, जब वो शॉक को ओवरकम कर लेता है, ओके, ही यूजुअली रिजाइन्स हिमसेल्फ टू हिज फेट एंड देन बिकम्स एज हैप्पी एज नॉर्मल बॉयज। तो इसी चीज़ को वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ अभी मैं क्रिपल हो चुका हूँ लाइफ के लिए, इसका मैं कुछ अभी कर भी नहीं सकता। इसीलिए वो दूसरे किसी भी इंसान की तरह ही वो हैप्पी हो जाता है। ओके, इसीलिए ये जो चीज़ है ये प्रूफ हो जाती है कि हैप्पीनेस मोस्ट फोक्स आर अबाउट एज हैप्पी एज दे मेक अप देयर माइंड्स टू बी, राइट। जो एब लिंकन कहते हैं कि आप उतने ही हैप्पी हो सकते हो जितना आप अपने माइंड को सेटल कर सकते हो हैप्पीनेस की तरफ। ओके, इसीलिए ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अंदर से हैप्पी फील नहीं कर रहा हूँ मतलब मैं हैप्पी नहीं हो सकता। आप हैप्पी हो सकते हो जितना आप अपने माइंड को सेटल करोगे हैप्पीनेस की तरफ। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत हैप्पी रहने की कोशिश करोगे और ऑलवेज एक स्माइल अपने फेस पे मेंटेन करने की कोशिश करोगे। ओके, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो इसी पर्टिकुलर चीज से। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप ये वाला वीडियो भी यहाँ पे प्लेलिस्ट दे रहा हूँ इसी पर्टिकुलर बुक का, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का। सारे के सारे चैप्टर्स जो मैंने कवर किए हैं यहाँ पे मैं दे दूंगा, आप इन वीडियोस को देखें। आपसे मिलता हूँ इसी पर्टिकुलर वीडियोस में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।